Good evening students, this is online English classes and today we will discuss the chapter from the diary of Annie Frank. Student, I think you already have listened about Annie Frank. Annie Frank, at first I am just now giving you biography of Annie Frank. Anneliese Marie Annie Frank was born on 12 June 1929 and her death about February or March 1945. Was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Basically German-born ये लड़की है और इन्होंने ये जो डायरी लिखी है ये डायरी इन्होंने तब लिखा है जब जर्मन ऑक्यूपेशन हो रहा था नीदरलैंड में वर्ल्ड वॉर 2 के समय और जर्मनी की सेना मतलब घूम घूम कर सारे जीविस लोग को किल कर रही थी, जीव्स को किल कर रही थी। तो उस समय ये अपने फैमिली के साथ हाइड करी थी एक ऑफिस के, इसके पापा के ऑफिस के बिल्डिंग में। उस समय इन्होंने इस डायरी को लिखा था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड when the Nazi occupation extended into the Netherlands. As per persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. तो जीविस लोगों ने इन लोगों को मतलब कि जो जर्मन लोग थे उन लोगों ने इन लोगों को जो जीविस ओरिजिन के लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया था। वहाँ जेनोसाइड हुआ था, आपने पढ़ा हुआ, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे, वहाँ पर गैस चैम्बर था मारने के लिए। तो ये लोग 2 साल तक छिप कर रहे अपने पापा के ऑफिस के बिल्डिंग में। आफ्टर देन इनके साथ बिट्रे हुआ और फिर एनी फ्रैंक को टाइफाइड हो गया, वो टाइफस से मरी, उनकी बहन भी मरी। फाइनली केवल इनके फैमिली के फादर बचे, पापा बचे। इनके पापा ने इसकी डायरी को देखा और कहा ये तो यूनिक चीज है, इस डायरी को अगर पब्लिश किया जाएगा तो बहुत बड़ा लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहूदियों का कैसे कत्लेआम किया था जर्मन सेना ने। और फिर उन्होंने इस डायरी को, शुरुआत में तो कोई इस डायरी को पब्लिश कर ही नहीं रहा था, बाद में इसको दूसरे नाम से चेंज करके पब्लिश किया गया और डायरी का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book. इस डायरी को एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे में दिया गया था, जो 12 जून 1942 की घटना है और फर्स्ट एंड फाइनल एंट्री इसमें 1 अगस्त 1944 को हुआ था। इसे डच से बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और उस समय की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी ये। सेवरल फिल्म्स भी इस पर बनी है और किस तरह से इन लोगों का जीवन था हम लोग जानेंगे। तो एनी फ्रैंक के डायरी को स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। राइटिंग एन डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मेरे जैसे पर्सन के लिए डायरी में लिखना काफी स्ट्रेंज है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे नाइदर नॉट एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड। मुझे लगता है क्या कि 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की के बारे में कौन जानने के लिए इच्छुक होगा। ओ वेल इट डजंट मैटर, चलो कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे महसूस हो रहा है कि मुझे लिखना चाहिए और मुझे आज ऐसा लग रहा है कि